हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद सुची। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये खूबसूरत सा पौधा है पॉइंसेटिया का। तो ये मेरा पहले का वीडियो है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज की ये बहुत ही महंगा मिलने वाला पौधा किस तरीके से आप फ्री में कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आज मैं इस पौधे की कटिंग लगाने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि किस तरीके से मैंने पिछले सीज़न में भी इस पौधे को कटिंग से तैयार किया था। और देख सकते हैं आप कि इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर से विंटर सीज़न में इस तरीके से रेड हो जाती हैं। ये फूल नहीं होते हैं लेकिन फूल जैसे दिखते हैं और एक बार रेड होने के बाद ये अप्रैल तक कम से कम अप्रैल तक ऐसे ही रेड बने रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही कम केयर, बहुत ही कम देखभाल में ये जो पौधा है बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए, ये है मेरा पिछले साल का पौधा जो कि पूरा रेड हो गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये फिर से ग्रीन हो गया है। तो मैंने ऊपर की जो रेड पत्तियां थी उनको कट कर दिया था। उसके बाद मेरा पौधा और भी ज़्यादा घना हो गया है और आज मैं इसी पौधे में से अपनी और कटिंग्स निकालूंगी और अपने पौधे को मल्टीप्लाई करूंगी। इस बार मैंने पॉइंसेटिया के बहुत सारे पौधे बनाने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पौधा। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा है और एक बार जब इसकी पत्तियां लाल हो जाती हैं तो और फूलों की तरह ना झड़ती हैं ना मुरझाती हैं। बहुत सुंदर ये पौधा है। अगर आपको कहीं से इस पौधे की एक कटिंग भी मिलती है तो इस समय आप इसकी एक कटिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट सीज़न में आपके पास इसके बहुत सारे ढेरों पौधे फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से लाल पत्तियां हो जाती हैं इसकी, जो कि विंटर सीज़न में एकदम चटक रेड कलर होता है। और इसमें बहुत सारे कलर और भी मिल जाते हैं जैसे कि वाइट, पिंक, येलो। तो मेरे पास ये रेड कलर है। तो आज मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी और आप बहुत आसानी से इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से हमको इस पौधे की कटिंग लेते समय थोड़ी मोटी टिप लेनी है। अगर बहुत ही पतली स्टेम है तो उसकी कटिंग थोड़ी मुश्किल लगेगी। कटिंग लेते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि कम से कम थोड़ी सी मोटी स्टेम होनी चाहिए ताकि हमारा जो कटिंग है वो आसानी से लग सके। पतली स्टेम में सरवाइव करना कटिंग के लिए मुश्किल होता है। तो देखिए, बहुत आसानी से यहाँ पर मेरे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मैं जो मोटी मोटी स्टेम है उनको कट कर रही हूँ। तो नर्सरी में आपको सीज़न के टाइम में ये जो पौधा है बहुत ही महंगा 350, 400, 500 पौधे के साइज़ के हिसाब से मिलता है। और मैंने तो ये पौधा किसी से मांगा था, उन्होंने मुझे फ्री में दिया था। मेरे रिलेटिव के यहाँ पे था ये पौधा, तो मैंने उनसे मांगा था तो उन्होंने मुझे कटिंग लगा कर ही दी थी एक पौधा। तो मतलब कटिंग लगी हुई थी, उसकी जड़ें थी उसमें, तो मैंने ये पौधा लगाया था। और पिछले सीज़न ही मैंने इसके उसी कटिंग से बहुत सारे पौधे बना लिए थे। रेनी सीज़न में दी थी मुझे कटिंग और जब मेरे पौधे ने ग्रोथ करी तो फिर मैंने अक्टूबर नवंबर में फिर से इसकी कटिंग जो है बनाई थी। और मैंने पिछली बार भी 2 से 3 पौधे जो है कटिंग से तैयार किए थे। और ये देखिए, कटिंग लगाते समय हमें नीचे की पत्तियों को हटा देना है। तो कोई भी कटिंग जब हम लगाते हैं तो हमेशा हमें एक्स्ट्रा पत्तियों को हटा देना चाहिए। बस टिप की ही 1-2 पत्तियाँ, 2-3 पत्तियाँ हमें रखनी चाहिए, बाकी की पत्तियों को हमें हटा देना चाहिए। तो हमारी जो कटिंग है अच्छे से लग जाती है। तो देखिए, ये मेरे पास 4-5 कटिंग मैंने ले ली है। तो 4-5 पौधे मेरे रेडी हो जाएंगे। इसकी कटिंग जो है जल्दी से फेल नहीं होती है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग जो है लग जाती है। जितना महंगा ये पौधा है लेकिन कटिंग बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। तो कटिंग लगाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी और रेत दोनों को आधी मात्रा में आज 50% रेत और 50% जो गार्डन सॉइल है उसको मिक्स करके इस तरीके के पॉली बैग में भर लिया है। आप चाहें तो दही के जो डब्बे होते हैं 400 ग्राम के,
उतने बड़े डब्बों में भी नीचे से उसमें ड्रेनेज होल बना लीजिए, उनमें भी ये जो कटिंग है बहुत आसानी से लग जाती है। या छोटे छोटे पॉट्स अगर हैं आपके पास तो उनमें भी लगा सकते हैं। तो पहले मैंने मिट्टी को अच्छे से गीला कर लिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है एलोवेरा। तो एलोवेरा में डिप करके कटिंग को अगर लगाते हैं तो इसकी जो रूटिंग है बहुत अच्छे से हो जाती है, और जो मिट्टी जो कटिंग है हमारी गलती नहीं है, फंगस नहीं लगता है उसमें। अगर हम एलोवेरा में डिप कर लेते हैं तो कटिंग के सक्सेसफुल होने के जो रेट हैं वो कुछ हद तक बढ़ जाते हैं। तो एलोवेरा में डिप करने के बाद इस तरीके से आपको होल करना है और उस होल में आप जो है अपनी कटिंग को लगा दीजिए, और कम से कम 2 से 3 नोड एरिया आपको मिट्टी के अंदर दबाना है, तो हमारी जो कटिंग है काफ़ी अच्छे से लग जाएगी। तो देखिए मैंने फिंगर से ही होल कर लिया था, उसमें कटिंग को रख दिया है और फिर मैंने इस तरीके से दबा के जो है उनको ढक दिया है। तो इसी तरीके से हम बाकी की कटिंग्स भी लगाएंगे। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप हल्दी या फिर फंजीसाइड पाउडर या दालचीनी पाउडर, या फिर अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो बहुत अच्छा है। रूटिंग हार्मोन से एकदम से कटिंग जो है बहुत आसानी से लग जाती है। तो रूटिंग हार्मोन भी परचेज़ कर सकते हैं आप। तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो ज़्यादातर एलोवेरा का ही इस्तेमाल करती हूँ, और रेनी सीज़न में कोई भी कटिंग हो बहुत आसानी से लग जाती है। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ बारिश रुकी हुई है, तो इस बार बारिशें लेट भी हुई है और कम भी हो रही है। सिर्फ बीच में 4-5 दिन ही जो है काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। अभी फिर से जो है गर्मी भी बढ़ गई है और बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और कटिंग लगा के आपको इसको जो है शेड में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। धूप में रखने से जो कटिंग है वो मुरझा जाएगी और फिर हमारी कटिंग फ़ेल हो जाएगी। तो आप इसको शेड में रख दीजिए, पेड़ों की छाँव में रख दीजिए या फिर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ धूप ना आती हो। तो इस तरीके से कुछ दिनों तक आप रखिएगा। फिर जब आपको लगे आपकी कटिंग जो है न्यू ग्रोथ आनी शुरू हो गई है कटिंग में, तो फिर आप इसको जो है धूप में रख सकते हैं। वैसे ये जो पौधा है शेड में चलने वाला पौधा है, ज़्यादा धूप इसको नहीं चाहिए होती है। ये देखिए पिछले साल का ये मेरा पौधा है जिसको मैंने कटिंग से तैयार किया था, और इसको अगर आप घना करना चाहते हैं तो ऊपर से आप इसकी कटिंग कर दीजिए तो आपका पौधा घना हो जाएगा। ये पौधा मैंने पिछले साल, ये भी 2 पौधे और मैंने तैयार किए थे देखिए, तो बहुत आसानी से हो जाते हैं ये पौधे तैयार। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।